ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वे अरहंतादिमान करे मंगल करे होमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद इस भव तरु का मूल जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय संतप्त मानस शांत जिनके वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशन 7वां अधिकार सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि पृष्ठ क्रमांक 265। जीव को सम्यक दर्शन होने के बाद भी वापस मिथ्या दर्शन कैसे हो जाता है, इसकी अपन चर्चा कर रहे थे। अभी अपन पूज्य गुरुदेव श्री का भी वचन सुन रहे थे। प्रश्न था, उद्गल में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण वह जीव को विभाव रूप परिणमन करा देता है। हल में है ना, ये प्रश्न था। तो वास्तव में उद्गल में ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं कि वो जीव का कुछ अच्छा बुरा या उसे कर्म रूप परिणमन कराता है। जीव अपनी योग्यता से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से विभाव रूप परिणमन स्वयं करता है और उसके विभाव रूप परिणमन करने में वो कर्म निमित्त है। ख्याल में हम स्वतंत्र हैं, हम कोई पराधीन नहीं है, लेकिन अभी जीव के अंदर स्वयं ऐसी शक्ति उपादान में पड़ी है कि वो विभाव रूप परिणमन कर रहा है। अब सिस्टम ये है कि भाई उपादान कैसे बदलता है, वो बदलने की बात नहीं है। जीव स्वयं ही जब उसकी योग्यता जगती है तो उसे सच्चे देव शास्त्र गुरु वस्तु का स्वरूप सुनने समझने मिलता है। उसके निमित्त से उसका ज्ञान अपनी योग्यता से दूर होता है, सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति होती है और कालांतर में वो जीव मोक्ष चला जाता है। फिर वैसे ही उसके कर्म के उदय भी बनते चले जाते हैं। ऐसे ही जिन जीवों को अभी 4 गति संसार में परिभ्रमण करना है, उन जीवों को वैसी योग्यता, वैसे निमित्त, वैसी बुद्धि, वैसा विवेक, सब कुछ उनका वैसे काम होता है। जिस कार्य को होने में जैसे जैसे निमित्त चाहिए, जैसी जैसी योग्यता, वो सब सिस्टम बना हुआ है। इसलिए कई बार अपन को ऐसा विचार आता है कि इन जीवों को ये सब समझ में क्यों नहीं आ रहा है, इस संसार में इतना दुख है, फिर भी ये संसारी जीव संसार से छूटना क्यों नहीं चाहता। 4 गति परिभ्रमण करते करते इस पर्याय में भी कौन सा सुख मिल गया है, क्या सुख मिल गया है, तो भी इतना सब समझने सुनने के बाद भी ये जीव मोह क्यों नहीं छोड़ता, आत्मा का अनुभव क्यों नहीं करता, भेद विज्ञान क्यों नहीं करता, तत्व विचार क्यों नहीं करता। ऐसे जो नाना प्रकार के प्रश्न आते हैं, उन सब का उत्तर एक ही जनवाणी में दिया है। इन जीवों की अभी काल लब्धि होनहार पकी नहीं है, इनकी अभी योग्यता भवितव्यता आई नहीं है। इसलिए तुम बिल्कुल व्यर्थ परेशान मत हो। और हम सबको जो अभी वस्तु का स्वरूप मिला है, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो देखो भाई,
ये जो उपदेश हैं ये सारे उपदेश व्यवहार से हैं, निमित्त की तरफ से हैं। देव शास्त्र गुरु मोक्ष मार्ग में निमित्त हैं, वे मोक्ष मार्ग के प्रदाता नहीं हैं, वे हमें मोक्ष मार्ग दे नहीं देंगे। देव शास्त्र गुरु तो मात्र बाहर में निमित्त हैं। जिन जीवों की योग्यता भली होगी उन जीवों को ही ये मोक्ष मार्ग मिलेगा, समझ में आएगा। तो कोई जीव ऐसा विचार करे कि तो फिर योग्यता ऐसे ही होना है, तो काय को प्रवचन आदि सुने, काय को देव शास्त्र गुरु के समीप जाना, क्या करना। सो ऐसा समझना कि ऐसे समझने वाले की अभी होनहार कालब्धि आई नहीं, तभी ऐसे विचार आए, वरना कैसे विचार आते। अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मुझे तो महाभाग्य से इस पंचम काल में, महादुखमा काल में देव शास्त्र गुरु मिल गए, ये जिनवाणी ये तद्वी बात सुनने मिल गई, मेरे तो भाग्य खुल गए। मुझे तो इसके अलावा कहीं और कहीं संसार में अब जाना ही नहीं, रखड़ना ही नहीं, रहना ही नहीं, कहीं रुचि नहीं। तो जिनकी होनहार अच्छी होती है उनको ऐसे सम्यक विचार आते हैं, लेकिन वास्तव में करता धरता कोई नहीं है। ये तो आपकी योग्यता ही आपका असली कारण होने का कार्य है, असली काम तो वही है। इसलिए ना वक्ता को कोई दोष है, ना काल को दोष है, ना किसी को दोष है, वे तो सब निमित्त हैं। वे तुम्हारे करता धरता अरंत भगवान किसी का अच्छा बुरा नहीं करते। अरंत भगवान की भक्ति अज्ञानी उनको कर्ता के रूप में मान के करता है। जैसे अन्नमति हैं, वे भगवान को कर्ता धर्ता मानकर ईश्वर की, परमात्मा की भक्ति करते हैं। ऐसे ही जैनी भी बहुत सारे अज्ञानी हैं जो भगवान में अति अनुराग करते, भक्ति करते, खूब पूजा पाठ प्रक्षाल करते, तो क्या मानते हैं कि ये जिनेंद्र देव मेरे दुख हर लेना, मेरी पीड़ा दूर कर देना, मेरा भाग्य बदल जाए, मेरा घर परिवार बढ़िया हो जाए। सो वे मिथ्या दृष्टि तो हैं ही, और गृहीत मिथ्या दृष्टि जानना। अज्ञानी देव शास्त्र गुरु की भक्ति करता है कि नहीं, तो टोटामल जी साहब ने लिखा करता है, लेकिन अज्ञानी की तरह नहीं करता। ज्ञानी तो नियम से करता है, नियम ले लेके करता है। ज्ञानी कोई भक्ति करने का नियम नहीं लेता, उसको तो स्वयं भी जब भक्ति का परिणाम आता है तो करता है, और नहीं आता तो नहीं करता, कोई बंधन नहीं। तो टोटामल जी साहब ने डाला कदाचित। क्या डाला? कदाचित। कभी भक्ति का राग आ गया तो करता है, कभी नहीं आया तो नहीं करता। वो तो निरंतर तत्व विचार में संलग्न रहता है। ये बाहर की जो क्रियाएं हैं अज्ञानी अति आसक्त होके करता है। अति आसक्त क्यों करता है? क्योंकि वो भगवान को कर्ता धर्ता मानता है। और ज्ञानी, अगर तुम भी भगवान को अति आसक्त माने, तुम्हें जैसे प्रक्षाल हो गया समझ लो, और तुम्हें प्रक्षाल करने नहीं मिला, तुम बहुत तकलीफ में हो, और आज तो भगवान का प्रक्षाल जरूरी, तो क्यों था, आज क्या था, ऐसा सम्यक विचार करना चाहिए। क्यों था इतनी जरूरी, क्या हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ उन परिणामों से आकुल व्याकुल होता है और अपने को भक्त समझता है कि मेरे को बड़ी भक्ति। इसका नाम भक्ति है ही नहीं। देव जिनेंद्र देव के मार्ग में भगवान में अति अनुराग भक्ति का नाम नहीं है। जिनेंद्र देव के मार्ग में तो भगवान के गुणानुवाद में ऐसे ही गुण मेरे हैं, ऐसे ही शक्ति सामर्थ्य मेरी है, ऐसे ही स्वरूप मेरा है, लेकिन मैं अनादिकाल से प्राप्त पर्याय में तन्मय होने के कारण अपने को शरीर आदि रूप मानता रहा और भ्रम से चार गति परिभ्रमण करता रहा। ऐसा जानना ही असली भक्ति है। ख्याल में आया? तो जो ऐसे विकल्प आते हैं कि कर्म कराता है, कोई कर्म फर्म कुछ नहीं कराता। अभी मेरे में केवल ज्ञान लेने की शक्ति, केवल ज्ञान रूप परिणमन करने की शक्ति सामर्थ्य उपादान में नहीं है, पर्याय में नहीं है। त्रिकाल उपादान में तो है, लेकिन पर्याय में तो कोई कर्म मुझे केवल ज्ञान नहीं करा सकता। समझ में आया? इसलिए तो अभी गुरुदेव समझा रहे थे कि अपना दोष कर्मों पे नहीं देना,
अपनी पर्याय में जो हीनता है वो अपने कारण से है, कोई कर्म के कारण से। इसलिए देखो, एक भाई का कल प्रश्न था कि हम प्रवचन सुनते हैं तो बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं। कभी तो आप लोग कहते हो कि पुरुषार्थ करो, कभी तो आप कहते हो दया दान पूजा भक्ति छोड़ मत देना, और कभी कहते हो इनमें कोई धर्म नहीं है, ये अनंत बार करे। नहीं समझ में आया? कभी कहते हो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हो, बने बनाए भगवान हो। फिर कभी कहते हो कि पर्याय में जो राग है उससे तुम भिन्न हो, उसके करता ही धरता नहीं हो। फिर कभी कहते हो राग तुम्हारा अपराध है, तुम नहीं किया है, तुम ही उसके करता धरता हो। हमारा तो दिमाग घूम जाता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? इससे अच्छे तो वे अन्नमति है, कम से कम एक तरफा तो है। लगता है ना जीवों को एक तरफा है ना। एक तरफा माने मंदिर में गए, भगवान को शंकर जी को जल चढ़ाया, छुट्टी। कौन शंकर जी, कहाँ के शंकर जी, कैसे शंकर जी, इतना फालतू की बात नहीं। समझ में आया कि नहीं? या दिया भक्ति के नाम पर हरे राम 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 हरे हरे, और अपने मजीरा लो और बजाओ। उनके यहाँ बहुत सही है, वो पादरी वालों के यहाँ, क्रिश्चियन के पास भी सही है। भगवान के पास जाओ, ईश्वर गाड के सामने प्रार्थना करो कि हे गाड, समझ में आया, मेरे सारे दुख हर ले, सारे दुख तेरे, मेरे सारे दुख तेरे, सारे सुख मेरे। ये प्रार्थना है। ऐसी प्रार्थना करता है। तो वो कह रहा है कल श्रोता कि साहब ये बात हमें बिल्कुल समझ में नहीं आती। जैन दर्शन में बहुत माथा पच्ची है, समझ में आया कि नहीं आया? ये नए वो नए, निश्चय व्यवहार परम पद क्या क्या यार। एक तो दुनिया भर का समझाते फिरते हो, लव देखो जब देखो समझो समझो। भक्ति करो तो कहते हो बंध का कारण है, नहीं करो तो कहते तू स्वच्छंदी है। क्या करें? ये बड़ी उलझन लगती है हमें। देखो से पता तो है नहीं बेचारे को वो क्या कह रहा है। भाई मोक्ष मार्ग इतना आसान होता कि ढोल मजीरा बजाने से मिलता, यहाँ कोई बैठा रहता, सब मोक्ष में नहीं पहुँच गए होते हैं। हमें ये तो हम कह रहे हैं, अब तो पर बात समझो ना, अगर इतना आसान होता। अभी तो अपन जैनमती अन्नमती की बात नहीं कह रहे, अपन तो ये कह रहे अनादि काल का संसार परिभ्रमण चल रहा है। और अगर ढोल मजीरा बजाने से मिलता तो सबरे ही पहुंच गए होते ना, यहाँ बचता कौन? अगर शंकर जी को या भगवान को प्रक्षाल करने से मोक्ष मिलता तो सब पहुंच जाते। ख्याल में? इसका मतलब उससे पहुंचते नहीं है। तुम धर्म को सरल कर दो, सरल कर दो। मेरे बाप का थोड़ी धर्म जो मैं सरल कर दूँ। सरल करने का अर्थ ये थोड़ी कि मैं कुछ उसमें फेर फार कर दूँ कि साहब मैं तो एक रास्ता बता दूँ। अरे ऐसा है नहीं ना, हम क्या करें? कोई हमें एक तरीका होता तो हम बता देते। आचार्य नहीं बता पाए, हम क्या बताएं? आचार्यों को भी नयों का सहारा लेना पड़ता है, अनियोगों का सहारा लेना पड़ता है। उनको भी बात, कभी बेई राग का कर्ता कहते हैं, कभी बेई अकर्ता कहते हैं। तो हम कहाँ से आए? हम कैसे करें? तो भाई करे क्या? कि देख बात इतनी सी है, तुझे संसार की रुचि है, तुझे आत्मा की गहरी रुचि है नहीं, और संसार के कार्यों में तू जितनी बुद्धि लगाता है उतनी आत्मा के कार्य में बुद्धि लगाना चाहता नहीं, क्योंकि तुझे आत्मा से कोई लाभ दिखता नहीं। पैसा कमाना सरल है, पैसा कमाना, शादी करना, घर गृहस्थी चलाना, समाज में रहना, शादी विवाह करना, मकान बनवाना सरल है। उसमें कोई नहीं पूछता कितना उलझाते क्यों, पूछा किसी ने आज तक है? उसमें कितना चतुर है, कितनी रात दिन बुद्धि लगाता है, हिसाब लेके बैठ। जिनके बड़े बड़े व्यापार होते हैं, दिन रात वही खाते और एकदम माइंड सेट एकदम ऐसे रखते हैं, बिल्कुल पूछो मत। हजारों तरह की चीज़ बेच रहे हैं, उन सब के रेट याद हैं, रेट घटते हैं, रेट बढ़ते हैं, रोज़ हिसाब मिलाता है। मकान बनवाओ तो वो लेबर कितना परेशान करती है, यहाँ भैया खिड़की लगवाओ, 6-8 का मसाला बनवाओ, तुमने सीमेंट कम डाली, कितनी कितनी टेंशन। फिर वो भग जाता है, उसको पकड़ के लाता है, फिर दूसरे को दिखाता है, फिर ये करता है। ये मकान की रजिस्ट्री कराने जाओ कोर्ट कचहरी है, वहाँ उसके सामने खड़े हो,
पर तुम ही हो खरीदार, तुम ही हो ये। भाई कितनी सरदर्दी है। जरा सा स्कूटर चलाओ, चालान हो जाए तो कोर्ट में जाओ, जज के सामने खड़े हो। इन सब को तुझे कठिनाई नहीं दिखती है? शादी करो तो कितना रिस्क है, लड़की सही निकल जाए तो ही बात है, गलत निकल जाए तो परेशानी, लड़का सही निकल जाए तो बात है, गलत निकल जाए। कितना संसार, कितना दुखमय, कितना आकुलतामय, और कितनी बुद्धि लगाता है। बोलो रात और दिन वहाँ पर बुद्धि लगा लगा के जीता है। पत्नी से कैसे बात करना, बच्चों से कैसे बात करना, पड़ोसी से कैसे बात करना, सब अपना पराया समझता है, सब समझता है। और धर्म के क्षेत्र में कहता है कि हम तो यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूज के लिए कोई जगह नहीं है। सही बात तो ये है कि तुझे अभी संसार का भय नहीं लगा, अभी हमें मजाक लग रही है, हमें सब ऐसा लग रहा है अरे ठीक है, अब धर्म की बात भी सुनो, ठीक है, आत्मा की बात भी सुनो, मजाक मस्ती चल रही है, टाइम पास चल रहा है। मंदिरों में आके टाइम पास चल रहा, देव साधुओं के समीप बैठ के गप्पे चल रही हैं, बैठे हैं, आ रहे हैं, चले गए, पढ़ लिया, सुन लिया, फिर कामों में लग गए, फिर कभी सुन लिया, फिर पढ़ लिया। कोई कीमत नहीं है कि ये बात कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर मैंने जरा सी गलती करी, अच्छा एक बात बताओ, इस तरफ खाई हो, इस तरफ खाई हो, और 2 फुट का रोड हो, 2 फुट की, ऐसा 2 फुट समझ गए, जिसमें तुम्हारा पैर ही जम सके, एक के बाद एक पैर आ सके, 1 फुट ले लो, पगडंडी बिल्कुल पतली, और दोनों तरफ खाई है। बताओ उस पर चलना हो तो कैसे चलोगे? कितना संभल के चलोगे बताओ? भाई साहब, ना वहाँ पत्नी की याद आती, ना मकान की याद आती, ना दुकान की याद आती, ना घर की याद आती। कोई याद आती है? अरे बोलो, नहीं आती ना। और प्रवचन में बैठ के किस किस की याद नहीं आती? स्वाध्याय में कहाँ कहाँ की बातें याद नहीं करती। बात सुनाता हूँ कोई, उससे रिलेटिव याद बात आएगी कोई और। मैं सुना रहा हूँ आम, इनको याद आएगी इमली, और इतनी चैन नहीं पड़ेगी, तुरंत पड़ोसी से कहेंगे ये पंडित जी ने उसके लिए कहा है। ये तो हमारी दशा है। और तुम कहते हो कि हम प्रवचन सुनने के पात्र हैं। अभी तो पात्रता नहीं पक पा रही ढंग से, अभी तो इतनी गंभीरता नहीं आई कि ये बात जरा सी इधर उधर से नहीं चूकना, बिल्कुल इधर उधर की गप नहीं लड़ाना। अरे वहाँ पगडंडी पे चलता है तो ऐसे चलता है कि भैया जरा सा अगर गलती हो गई तो अनंत काल के लिए, मैंने अनंत काल तो गलत शब्द हो, एक भाव खत्म, वो भाव भी क्या खत्म, उसकी ज़िंदगी खत्म। उसके हिसाब से तो उसके लिए वही ज़िंदगी है ना। सोचो एक जरा सी पर्याय की कीमत कितनी समझते हो? एक पर्याय है वो, इसमें से तुमने 30 बरस जी लिए, और वो तुम्हारी कोई कीमत की ऐसी नहीं कि बच जाओगे। तो वहाँ पूरी सावधानी रखता है, जबकि वहाँ तेरी सावधानी से नहीं बचेगा, बचेगा तो आयु कर्म के निमित्त से, लेकिन फिर भी रखता है कि नहीं। तो कोई वहाँ नहीं पूछता पुरुषार्थ करें कि नहीं करें, कोई पूछता है? पगडंडी देख के चलें कि नहीं चलें, कार्य तो अपनी योग्यता से होता है। हम तो वहाँ कोई नहीं पूछता, वहाँ सब पुरुषार्थ भी समझते हैं, सब निमित्त भी समझते हैं, सब समझते कि नहीं समझते। वो पगडंडी पे चलता हो और कोई पीछे से डिस्टर्ब करे तो क्या करेगा? कहेगा नहीं तुम डिस्टर्ब करने वाले हो ही नहीं, होता स्वयं जगत परिणाम, तुम तो करो जितना परेशान करना है। वह ऐसा करता है कि वहाँ पूरा आगे पीछे सब देख लेता है कि भैया कोई धक्का देने वाला तो नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तब पगडंडी पार करेगा। बराबर है कि नहीं? वहाँ तेरे को सब समझ में आता है कि सावधानी कितनी रखनी, क्या पुरुषार्थ, सब समझ में आता है। धर्म के क्षेत्र में ये कहा कि स्त्री पुत्र मकान दुकान तेरा कुछ नहीं बिगाड़ते, ये तो स्वयं तू अपना बिगाड़। अच्छा बहुत अच्छा, कुछ नहीं बिगाड़ते, ठीक है जी, हम तो नहीं के बीच में रहेंगे। ख्याल में है कि हम नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ेंगे। ख्याल में हम तो बिल्कुल, और खाता रहेगा, और कहीं खाने पीने से कुछ नहीं होता, खूब खाएगा पिएगा और सोए। अरे आत्मा सोता ही नहीं। देखो ऐसा उल्टा पकड़ा, पकड़ में आया कि नहीं आया? उल्टा पकड़ा कि नहीं पकड़ा? अब दूसरा चलो, हमने दूसरा कहा कि अरे भाई तू स्त्री पुत्र मकान दुकान में मत लगा रे, इसी में जीवन चला जाएगा। अच्छा इनके कारण जीवन जा रहा है, ठीक सोनागिर चलो, फिर सोनागिर
कभी समझते ही नहीं कि किस अपेक्षा क्या कह रहे हैं। असली बात समझने को तैयार ही नहीं है। जब देखो उल्टा 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 पकड़ता है। हमने कहा भैया तेरे पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता, जो होना है वो निश्चित बहुत अच्छा जी। सुबह मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ भूल जाता है और घर के पुरुषार्थ में लगा रहता है, फिर वहाँ छल ग्रहण कर लेता है। टोडामल जी साहब ने तो ये तक लिख दिया कि कई मिथ्या दृष्टि जीव ऐसे हैं निश्चयाभासी के आत्मा में जाते नहीं, शुभ भाव करने लायक नहीं। समझ में आया? अशुभ बेकार है, सो करें क्या कि सो जाओ। नहीं समझ में आया? टोडामल जी ने लिखा कि वे प्रमादी होकर काल गवाते हैं, वे करते कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि वे रसगुल्ला खाते, ये भी नहीं लिखा। टोडामल जी ने लिखा कि वे वस्तु स्वरूप की समझे तो है नहीं, कुछ आधा अधूरा समझे। सो बोले पूजा पाठ प्रक्षाल में क्या रखा है, अरे आश्रम बंद है, ये सब दुखकार है, इनमें क्या रखा, ऐसा समझ लिया। और अशुभ भाव स्त्री पुत्र मकान दुकान कुटुंब परिवार छोड़ दिए, अशुभ समझ के वे भी छोड़ दिए। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार में क्या रखा जी, सो बन गए ब्रह्मचारी या कुछ भी, या निर्वृत्ति ले ली। सो वहाँ जाके प्रमाद में काल गवाता है, शुभ रूप प्रवृत्ति करता नहीं, अशुभ के लिए कोई जगह बची नहीं और शुद्ध में जाता नहीं। सो तीसरी अवस्था का नाम प्रमाद है। सो वो प्रमाद है अश्वई रूप। लेकिन कोई प्रमाद को, जैसे हम सोते हैं तो हम सोने को अशुभ नहीं मानते। आप सोने को अशुभ नहीं मानते कि यह शुभ भाव है। आप व्यापार करने को तो शुभ भाव मानते हो, खाने पीने को तो शुभ भाव मानते हो, समझना ध्यान से हैं। और भी पंच इंद्रिय के विषय व्यापार को तो शुभ भाव अशुभ भाव मानते हो, लेकिन तुम सोने को शुभ भाव नहीं मानते। खाली बैठने तुम्हें बैठे हो, हम काय का पाप कर रहे हैं? अरे भाई ये पाप है। इसलिए ज्ञानी या तो देवशास्त्र गुरु का अवलंबन, देवशास्त्र गुरु माने जिनेन्द्र देव का भक्ति स्तुति अथवा स्वाध्याय आदि अथवा तत्व चिंतन आदि अथवा गुरु की सेवा भैया वृत्ति भक्ति आदि, ये बाहर के कार्य हैं। अथवा एकांत में बैठ के अलर्ट होकर तत्व विचार में उपयोग लगाता है। ज्ञानी तो उसे ही कहते हैं, प्रमाद में कोई काल नहीं गवाता। समझ में आ रहा? अथवा ये दोनों काम नहीं हो तो तीसरा व्यापार आदि घर गृहस्थी चलाता है। व्यर्थ का बैठने का मतलब नहीं है। कई लोग ऐसे हैं ना कि हमें क्या ज़रूरत है काम धंधे की, अच्छी बात है, मत करो, कोई जरूरत नहीं, लेकिन उस काल में करोगे क्या ये तो बताओ। कि सोएंगे तो सोने से मोक्ष मिलता है, और प्रमादी हो जाएगा और आलसी हो जाएगा। याद रखना, जो जीव बिना सोचे समझे निर्वृत्ति लेते हैं, निर्वृत्ति समझ गया अर्थ? अभी यार तुम लोग को कितना समझ, निर्वृत्ति अपना निर्वृत्ति छोड़ दिया, बस हम पे लाखों रुपए जी क्या करना, अच्छी बात। अब क्या कर रहा है कि अब सोने में काल गवा रहा है, घूमने में काल गवा रहा है, तो ये तो और बुरा है। पूछो क्यों? कि अब तुझे लोग धार्मिक कहेंगे। लोग क्या कहेंगे? अरे जैन साहब तो भैया बड़े धार्मिक आदमी, देखो 10-20 लाख इकट्ठे किए और अब कोई पैसे की तरफ देखते भी नहीं। तो ऐसा किस शास्त्र में लिखा कि पैसे की तरफ नहीं देखना या पैसा नहीं कमाना मोक्ष मार्ग? लिखा हो तो बताओ। अरे बोलो। लेकिन तुम उसे मोक्ष मार्ग ही समझ लेते हो। टोडामल जी साहब ने लिखा कि इसे गुरु की पहचान करना नहीं आता। तो कैसे लिखा टोडामल जी पता है कि गुरु की पहचान कैसे करता है? आजकल तो वो भी नहीं करते जैसे टोडामल जी ने लिखा। आजकल तो वो भी मामला गड़बड़ है, अभी तो नया लिखना पड़ेगा। ख्याल में है ना? टोडामल जी साहब ने लिखा कि गुरु की पहचान ऐसे करता है कि पहले तो कुल परंपरा से करता है। पहले नंबर पे कैसे परंपरा? अच्छा मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम श्वेतांबर साधु को मानते हो कि दिगंबर? बताओ पंकज जी, दिगंबर को कि श्वेतांबर को? तो दिगंबर को पता कैसे मानते हो? कुल परंपरा से, कि हम दिगंबर कुल के हैं और ये हमारे दिगंबर साधु हैं, और ये दिगंबर साधु बड़े होते हैं, सच्चे होते हैं। तो तुम नहीं मानते अकेले, ये भ्रम मत पालना कि हम ही ऐसा मानते कि हमारे साधु बड़े होते हैं। हर कुल परंपरा वाले, हर जाति संप्रदाय वाले अपने गुरु को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। तो इस टोडामल जी ने कहा तेरी इस मान्यता में और उनकी मान्यता में कोई अंतर नहीं।
इसलिए तो कोई गुरु की पहचान की बात नहीं हुई। फिर आगे कहता है कि हमारे गुरु दिगंबर अकेले नहीं हैं, हमारे गुरु नग्न हैं। समझ में आया? हमारे गुरु एक टाइम भोजन करते हैं, हमारे गुरु बिना चप्पल जूतों के चलते हैं, हमारे गुरु, समझ में आए कि नहीं आए, ऐसी साधना ऐसी क्रियाएं पालते हैं, खूब दया पालते हैं, एक जीव ना मर जाए, सब जीवों को बढ़िया उपदेश देते हैं, कोई पैसे नहीं रखते, घर गृहस्थी में नहीं रहते, मकान दुकानों में नहीं रहते, सब पैसे का लोग। जो तो टोडामल जी साहब ने लिखा, अगर तू इसके कारण अपने गुरु को विशेष महान मानता है तो ऐसी विशेषताएं तो परमहंसों में भी मिल जाती हैं। परमहंसों में माने अन्य मतियों के ऐसे कई गुरु हैं जो बिल्कुल संसार से मोह छोड़ रखा है, कोई 1 रुपया अपने पास नहीं रखते, फल खा के अपना जीवन गुजारते हैं, जंगलों में रहते हैं। सो इससे तेरे गुरु में क्या विशेषता हुई? इसलिए तू अपने गुरु को गुरु मानता है तो ये कोई गुरु मानने की बात ठीक नहीं है। पकड़ में? ऐसे ही तुम जो ये निर्वृत्ति करते हो तो निर्वृत्ति का अर्थ नहीं समझते। प्रमाद में काल गंवाने का नाम निर्वृत्ति नहीं है। और ऐसे तुम अकेले नहीं हो, दुनिया में जो भी समझदार लोग हैं संसार में, समझदार माने संसार में समझदार, नहीं समझ में आया? संसार में भी 2 तरह के जीव रहते, एक तो अत्यंत मूर्ख और एक थोड़े समझदार। तो जो अत्यंत मूर्ख हैं वे तो पागलों की तरह पैसा 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 और मर जाते हैं, वे अत्यंत मूर्ख हैं। जो थोड़े समझदार होते हैं वो 50-60 बरस तक कमाते हैं और 60 बरस के बाद पैसे का कमाने का चक्कर छोड़ के जो संपत्ति जोड़ी है उसे भोगते हैं कि अब शांति से चलो जी, अपन ने बम्बई नहीं देखा, बम्बई घूम के आएंगे, बहुत कमा लिया पैसा, अब लंदन देख के आएंगे। वे थोड़े समझदार पुरुष हैं लोक में, संसार में। सो ये जो समझदारी है दूसरे नंबर की, सो ऐसे ही तूने किया कि तूने से धर्म का नाम दे दिया, कि पैसा कमाना छोड़ दिया, समझना ध्यान से, व्यापार छोड़ दिया और चलो जी अपन तो थोड़ा सोनागिर चलते हैं, अब थोड़ा मथुरा जी चलते हैं, थोड़ा शिखर जी चलते हैं, इस बार के 10 लक्षण यहाँ करेंगे, उस बार के 10 लक्षण यहाँ करेंगे, इस बार ये करेंगे, करता है ना, ऐसे कई जीव होते हैं। और इस घूमने फिरने को और वहाँ जाके बढ़िया रोटी बहुत की विस्तृत हो ही जाती है, इसको भ्रम से धर्म मानता है अथवा धर्म का कारण मानता है, जबकि ना ये निर्वृत्ति है ना धर्म का कारण है, ये तो एक प्रकार का राग की पूर्ति है। नहीं समझ आया? तुम देखना, तुम घर में जितना नहीं सोते लोग तीर्थों पर जाके सोते हैं, देखा तुमने? मनोज जी ले आओ 10 दिन, हम बता देंगे तुम्हें। यहाँ तुम बहुत मेहनत करोगे, वहाँ तो क्या है, बनी बनाई रोटी मिलनी, सब्जी फब्जी लानी नहीं, कोई व्यवस्था करनी नहीं, तो बढ़िया गए भोजनालय में, बढ़िया खूब तो खाता है वहाँ, जितना घर में नहीं खाता जितना वहाँ खाता है। समझ में आया कि नहीं है? और वहाँ जाके फिर तो बहस हो जाता है, प्रमाद में काल गवाता है और उसे भ्रम से धर्म समझता है। ये सोचता है कि ये पापी हैं जो दिल्ली में रह रहे, व्यापार धंधे में लगे जी, अभी तक हमने तो सब छोड़ छाड़ दिया, इससे अपने को महान समझता है। तो देखो भाई, जो बात तुझे समझ में नहीं आ रही, टोडामल जी साहब कह रहे कि तू शुभ भाव छोड़ दिया और अशुभ राग तुझे पता ही नहीं, तू अशुभ अशुभ करता है कि छोड़ दिया और शुद्ध में जाता नहीं, तो रहता कहाँ है? टोडामल जी ने प्रश्न किया, तू रहता कहाँ है? तेरी परिणति तो नियम से तू प्रमाद का ही पोषण करता है। काय का पोषण करता है? काय का पोषण करता है? तू भ्रम मत पाल, काय का पोषण करता है और तू इसे क्या मानता है? धर्म। तो ये धर्म परम नहीं है, ये आलसी जीवन है। तो देखो वास्तव में ज्ञानी धर्मात्मा क्या है? ना तो वे प्रमाद में काल गवाते हैं, जितनी देर गहरा तत्व विचार में मन लगता है सो गहरे तत्व विचार में उपयोग लगाते हैं, फिर तत्व विचार में उपयोग नहीं लगता तो स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय आदि में भी द्रव्यान योग के शास्त्र बार बार वही बात आती है, सो उनसे थोड़ी सी ऊब होती है तो प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ते हैं, करणान योग के ग्रंथ पढ़ लेते हैं। समझ में आया? यथायोग ऐसी क्रिया पालते हैं जिससे प्रमाद का पोषण ना हो। ये निर्वृत्ति के लिए बता रहा हूँ मैं।
पकड़ में आए कि नहीं आए। कई निर्वृत्ति वाले तो ऐसे हैं, प्रथमान योग पढ़ना ही नहीं, चरणान योग पढ़ना ही नहीं, करणान योग पढ़ना नहीं, और द्रव्यान योग पढ़ा हुआ है। तो भैया करते क्या हो? ये अब राजनीति करते हैं ब्रह्मचारी व्रत लेके, अब समाज का भला करने निकल गए। काहे को निकल गए? किसने कहा समाज का भला करो? अब हमें दुनिया के बच्चों की चिंता है। काहे के ब्रह्मचारी हो? हमें 2 बच्चों की चिंता है, उनको 1000 बच्चों की चिंता है। कौन महान है? हम पापी और वे धर्मात्मा कि नहीं नहीं ये बच्चे आपके हैं। कौन से शास्त्र में लिखा कि अपने बच्चों की चिंता छोड़ के दूसरों की बच्चों की चिंता करने से मोक्ष मिलता है? ले आओ कोई शास्त्र में लिखा हो तो। कि नहीं साहब, शुभ शुभ का तो फर्क पड़ता होगा। शुभ शुभ से होता क्या है? जब अनंत बार मुनि बने उस शुभ भाव से कुछ नहीं हुआ, तो ये बाहर के थोड़े बच्चों के विकल्प और इनकी उनकी और गरीबों की और इनकी उनकी और समाज की चिंता करने से कुछ मोक्ष मिलता है क्या? है? हमें समाज की बहुत चिंता है, हमें लड़का लड़कियों की बहुत चिंता है। तो तुम ब्रह्मचारी बनेगा है, समाज सुधारक बनना चाहिए। जैन धर्म में ऐसी तो आगम के कोई रीति है नहीं कि समाज सुधार ब्रह्मचारी बन के समाज सुधारक बन जाओ या महाराज बन के समाज सुधारक बन जाओ। अगर समाज सुधार का ही रहना था तो यहाँ करते कुछ। सो ऐसे भ्रम से कुछ का कुछ करता है। मैं ये बात क्यों समझा रहा हूँ? ऐसे ही गलती हम भी करते हैं। हम धर्म के क्षेत्र में इतनी अंदर में आत्मा की सच्ची रुचि तो है नहीं। वो भाई पूछ रहे हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब क्लियर है, बिल्कुल सब क्लियर है। हजारों प्रवचनों में, जिन्यागम में, वस्तु के स्वरूप में सब क्लियर है। राग जीव का है तो पर्याय में है। राग आत्मा की अस्थिरता के कारण होता है। राग दुख रूप है। जब तक जीव स्वरूप में स्थिर नहीं होगा राग होगा। स्वरूप में स्थिर होने के लिए कहते हैं कि रागादि के विकल्प तोड़, तू इनका करता धरता नहीं है। क्यों? कि अगर तू रागादि का करता धरता बनेगा तो तू राग को अपने अनुसार परिणमन कराने में ही लगा रहेगा कि अभी राग आए, अभी राग नहीं आए, अभी राग आए, तो तेरा जीवन बेकार हो जाएगा। तू कभी निर्विकल्प आत्मानुभूति, और ये खाली राग के कर्ता की बात थोड़ी ही है। कोई भी जीव कहीं का भी कर्ता बनेगा तो कर्ता बनते ही क्या होगा मनोज जी? हाँ, कैसे होगी? अभी देखो बताते पंकज जी, तुम इस मंदिर के भी कुछ नहीं होना है, न सदस्य हो न ट्रस्टी हो, और क्या होता है? और कुछ भी होता है? हाँ, मंत्री प्रधान कुछ भी नहीं होगा साहब, कुछ भी नहीं। तुम्हें कोई विकल्प है? कितने बजे क्या हो रहा है यहाँ? नहीं है। 10 लक्षण में आ जाएगा कोई जी, सबकी सुन लेंगे, नहीं आए तो हमें क्या लेना देना। लेकिन जो इसका कर्ता धर्ता बना हुआ है उसका क्या हो रहा है? बोलो सेठ जी, बताओ क्या हो रहा है उसका? है बैठे यहाँ है और मीटिंग रामगली की याद आवे कि मानो में ऐसी मीटिंग है, हेल में अभी पंडित जी छोड़ नहीं रहे। तो जहाँ तुम कर्ता धर्ता बने वहाँ संकल्प विकल्पों की बाढ़ लग जाती है। इसलिए आचार्यों ने तुम्हें अकर्ता बताया। कोई ये मत सोचना कि मकान तुम्हारे चलने से चलता है, तुम चलाओगे चलेगा। क्या पंडित जी किसी बात हम कह रहे चलेगा, लेकिन देखो मकान चलाओगे तो फिर मकान ही चलाओगे, फिर मोक्ष नहीं जा पाओगे। अब डिसाइड करो तुम्हें मकान के कर्ता बनना है कि मोक्ष आना। हमें तो मकान चलाना, तो बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे घर में वही पेंट होगा जैसा तुम चाहोगे। बिल्कुल पक्की बात है। अमिताभ बच्चन ने गलत नहीं बोला है। जब तक सपने नहीं देखोगे सपने पूरे होंगे कैसे? एक आदमी ने कहा कि ये कहावत बदल देनी चाहिए कि जितनी चादर उतने पैर पसारो। कह रहे कहावत बदल दो। बोले क्यों? बोले चादर चाहे जितनी हो पैर पूरे पसारो, क्योंकि जब चादर कम पड़ेगी तब तो तुम बड़ी चादर की व्यवस्था करोगे। अभी मोटिवेशन स्पीकरों की काम है। देखो वे मोटिवेशन स्पीकर गलत नहीं है, वे उनमें और हम में एक ही फर्क है। हम मोक्ष के लिए मोटिवेशन दे रहे हैं, वे संसार के लिए मोटिवेशन दे रहे हैं, वो खत्म। लेकिन मोक्ष वाले मोटिवेशनों की कोई इज्जत नहीं है। उनको लोग 1000 3-3 हज़ार की टिकट। वो सोनू है, एक सोनू मोटिवेशन स्पीकर, एक वो विवेक बिंद्रा है और एक और है
उसका नाम भूल रहा हूँ, है माहेश्वरी। अरे भाई वो कितना नाम है उसका, है। अब इनका भाई साहब 5,000 6,000 रुपये का टिकट है। उसमें बोलते हैं वो बड़े बड़े क्या बनते हैं वो ऑडिटोरियम, वहाँ बोलते हैं, और एक आदमी से 5,000 रुपये लेते, और हजारों आदमी वहाँ बैठा हुआ है, 10,000 आदमी। क्या समझाता है वो ये समझाता है कि संसार में कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे दुनिया में जिया जाए, ये करो वो करो। तो सब ऐसा होता होगा कि नहीं होता? होता है। इन्हें संसार में रहना है, होता है। तुम चिंता क्यों कर? तुम्हें संसार में घूमना हो, 4 गति के धक्के खाना हो तो घूमो रहो, कि हम करोड़पति बन जाओ। उसमें क्या, जो करोड़पति बनता है वही नरक जाता है, जो करोड़पति बनता है वही त्रेंच गति में जाता है, जो करोड़पति बनता है वही चीटा मच्छर होता है, वो सब होंगे। अगर तुझे संसार का सुख स्वीकार है और तू चाहता है तो तू संसार के दुखों के लिए भी स्वीकार कर। और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ, यहाँ कुछ भी सुनने समझने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो मोक्ष मार्ग का उपदेश चलता है। सो मोक्ष मार्ग के उपदेश में तुझे हम उन बातों से हटाते हैं जिन बातों में तू अटकता है। वो इतनी बात है। ये कोई करता धरता है, कोई एक्सीलेटर लगा के वैज्ञानिक मशीन लगा के देखोगे, इससे कुछ फायदा हो जाएगा? चलो एक बात बताओ दिनेश जी, वैज्ञानिक हैं, ये लगे हुए रात दिन, चंद्रयान भेज दिया चंद्रमा पे, और जी अपन को सर्च वर्च करके बता देवे कि हमने एक बात स्वीकार करी है, एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं है। हमें ये जैन धर्म की बात हमारे वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध हो गई, तो क्या हो जाएगा जी? क्या कर लोगे तुम? मोक्ष चले जाओगे, सम्मिशन हो जाएगा, हैं? अरे बोलो, चलो उल्टा करो। उल्टा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उल्टा तो है ही संसार, क्योंकि वे तो कहते ही हैं कि करता धरता है। तो बताओ, करता धरता बनने से कोई सुखी हुआ संसार? हुआ हो तो बताओ। खनिजा उसका महल बन गया। किस मूर्ख ने कहा महल बनने से सुख होता है? किसने समझाई ये बात? तूने भ्रम से कुछ का कुछ मान लिया तो तू पागल है। ऐसा कहीं देख के आ जाके, जिसके महल बन गए, क्या वो सुखी हो गया? क्या संतुष्ट हो गया? क्या अब वो कीड़ा मकोड़ा नहीं बनेगा? स्थिर हो गया वहाँ? उसे नरक नहीं जाना पड़ेगा? बोलो हाँ या ना? कोई आदमी, अरे अमिताभ बच्चन है ना तुम्हारे हिसाब से, नरेंद्र मोदी, ये मरेंगे नहीं? इनकी पर्याय नहीं बदलेगी? बदलेगी कि नहीं बदलेगी? अब तो फिर क्या, फिर किस आधार पे कहते हो सुख है? फिर श्री गुरु कहते किस आधार पे कहा सुख है? और इसे सुख मानने को तुम तैयार हो, तुम मानते हो। क्यों मानते हो वो बताता हूँ। प्राप्त पर्याय में तन्मय होने के कारण मानते हो। अगर प्राप्त पर्याय में तन्मय नहीं हो तो तुम 3 काल में मोदी को सुखी नहीं मानोगे, क्योंकि तुम्हें आगे का अनंत दुख दिखेगा ना। नहीं समझ में आया? जैसे किसी को कैंसर हो, क्या हो, और उसे पता ना हो, और तुम्हें पता हो। क्या कह रहा हूँ मैं? उसे पता ना हो और तुम्हें पता हो, और वो बढ़िया बारात में नाच रहा हो, बढ़िया खा पी रहा हो, बढ़िया खुश दिख रहा हो, तुम्हें कैसा दिखेगा? तुम्हें पता क्या दिखेगा? अभी बेचारा हंस रहा है, अभी मुस्कुरा रहा है, अभी से जब 3 दिन बाद पता चलेगा। डॉक्टरों को तो पहले ही पता चल जाता है ना। वो जो डॉक्टर है, मान के चलो तुम्हारे पास रिपोर्ट आई, तो वो तुम्हारे पास तो बहुत लेट हो गई आते आते। उसने तो मशीन में डाला और डालते ही देख लिया कि फला आदमी ये गया, देख लिया ना उसने वहीं। और तुम हो सकता है यहाँ बारात में नाच रहे, और वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है? अरे इस जीव का क्या होगा? सोच रहा है कि नहीं? सोचता है कि नहीं? अरे ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान हमारे बारे में सोचते हैं। सर्वज्ञ थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि उनको तो अनंत भाव दिख जाते हैं। ज्ञानी तुम्हारे बारे में सोचते, हमारे बारे में सोचते। ज्ञानी हमसे कहते हैं कि तुझे पता नहीं, तू जिस मकान को बना बना के खुश हो रहा के बड़ी मुश्किल से बना, तू जिस दुकान को देख देख के खुश हो रहा कि एक थी मैंने 2 कर ली,
तो जिस पत्नी को, जिस बच्चों को सुखी करके खुश हो रहा कि देखो मेरे पास कुछ नहीं था, आज मैंने बच्चों को कलेक्टर बना दिया, श्री गुरु कह रहे कुछ ही काल में, कुछ ही काल में ये पर्याय पलटेगी और तेरी क्या दशा होगी तुझे पता भी नहीं है, और तू यहाँ मजाक मस्ती में टाइम निकाल रहा है। तो डरा रहा हूँ मैं, इसको डराना बोलते हैं कि सच्चाई है। वो तुम्हें कैंसर है तो वो डराते, अरे डराता थोड़ी हुई है, कोई डॉक्टर से ऐसा कहता है? डॉक्टर के पास जाए, रिपोर्ट आए और डॉक्टर के भी तुम्हें कैंसर है, तो वो डॉक्टर कैसे कहता है तुम मुझे डरा रहे हो? क्या कहता है? धन्यवाद तुमने बता दिया। वो कहता है दूसरी स्टेज चालू हुई है। कौन सी स्टेज? कितनी स्टेज होती हैं? 4। कितने में निपट जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4, ख़त्म। ठीक। अब वो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें हमने बता दिया तुम दूसरी स्टेज पे पहुँचे हो, तो वो डॉक्टर उपकारी है कि अनुपकारी है? उपकारी भैया, उसने पहले सावधान कर दिया। ऐसे ये देव शास्त्र गुरु तुम्हें डरा नहीं रहे। अरे तुम 55 साल के हो, दूसरी स्टेज में भी तीसरी स्टेज में पहुँच गए हो। 40 साल वाला दूसरी स्टेज में, 20 साल वाला पहली स्टेज में, और श्री गुरु ने तुम्हें समझा दिया कि समझ ये स्वरूप क्या है, और तुम कह रहे मैं डरा रहे हो। अरे डरा नहीं रहे, त्रियंच गति में पड़ जाएगा, जाके पता ही नहीं चलेगा क्या हालत होगी। ये गाय बाल भैंस, अभी देखो मैं विचार करता हूँ, गहराई से विचार करना। ये बूचड़ खाने बंद करवाए यूपी में, योगी ने कराए ना, अभी कुछ दिन बाद देखना ये वापस बूचड़ खाने चालू होंगे, देखना। अभी योगी के खुद को करना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्या है कि तुमने एक चक्र घूम रहा था, उस चक्र में से एक बिंदु निकाल दिया है, एक चीज़ खींच ली। जैसे माला होती ना, एक मोती निकाला तो पूरी माला खत्म है। चक्र समझ गए ना, कोई चीज़ उसमें पार्ट है। ऐसे ही क्या है, जो चक्र घूम रहा था गाय बैल भैंस का, इस मनुष्य जाति ने, ये वैज्ञानिकों ने वो पार्ट खत्म कर दिया, ट्रैक्टर बना दिए। नहीं समझ में आया? नकली दूध बन गए, सब व्यवस्थाएं बन गई। तो वो क्या, उनका पार्ट खत्म हो गया उन जानवरों का। अब वे जानवर का पार्ट खत्म होने से वे अनुपयोगी हो गए और जगह बची नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि जगह है ही नहीं वास्तव में। अब अभी अखबारों में रोज आ रहा है कि यूपी में आवारा जानवरों ने इतनी फसल नष्ट कर दी। नहीं समझ में आया? इतने एक्सीडेंट हो गए, कार चला रहा था, बस चला रहा था, और जानवर को बचाने के चक्कर में वो पूरी बस ही पलट गई। देखना, अभी रोज़ हो रहा है। अभी रोज़ हो रहा है तो ये गवर्नमेंट पे शिकायतें जाएंगी। अब ये गवर्नमेंट क्या करेगी? जो बूचड़ खाने, पता है क्या होता? ये क्या होता है, जब तक वो गाय दूध देती है, समझो मेरी बात, तो वे दूध लगाते रहते गांव के आदमी। और जैसे ही गाय बूढ़ी हुई तो कौन तो खिलाए और कौन पाले, कौन इसको रखे, कौन जगह घेरे, इसकी जगह दूसरी जगह गाय लाएंगे, तो उसको छोड़ देते माने वो आवारा माने उसका कोई मालिक नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब ऐसे तुम संसार का जो स्वरूप है, किस किस को बचाओगे, कहाँ बचाओगे, किस किस की रक्षा करोगे? इसलिए जीव अपनी रक्षा कर ले तो ही ठीक है। इस संसार में मैंने देखा, अपन एक पहलू सोचते हैं, दूसरा पहलू देखो तो वो दूसरी मुसीबत है, तीसरा पहलू देखो तो वो तीसरी मुसीबत है। नहीं समझ आए? नागिन होती ना, नागिन अपने सारे बच्चों को खा जाती है, अच्छी बात के बुरी बात। तुम अच्छी कहते, तुम्हें डर लगता है पाप लग जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ सच्चाई बताओ, वो नहीं खाए और सब जीवों को अभयदान दे दे तो क्या होगा? अभी मैंने कल एक वीडियो देखा, मैं डर गया। विदेश का था जैन साहब, पता नहीं वो नागिन अपने बच्चों को खा पाई कि नहीं खा पाई, क्या हुआ, अब नागिन मर गई, क्या पता क्या हुआ। भाई साहब, इतने सांप रोड पे, इतने सांप के केंचुए नहीं होते इतने। वो गिजाई देखी तुमने? गिजाई समझते हो तुम लोग? गिजाई है वो, जब इधर तो तुम लोग शहर में रहते, कुछ देखने नहीं मिलता तुम लोगों को। हम तो गांव में रहते थे ना, तो ऐसी जब बरसात आती थी ना, तो ढेरों गिजाई पैदा हो जाती थी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ,
केंचुए पैदा हो जाते थे लाखों करोड़ों। ऐसे मैंने कल सांप देखे। तो वहाँ का वो जो शहर बिल्कुल समझ लो हाईवे, तो वहाँ लोग खड़े होकर उन सांपों को देख रहे। तो मैंने कहा कि अब देखो जी हालत, अब बताओ भाई, इस संसार में कहीं पर भी जो जैसा सर्कल घूम रहा है उस सर्कल को डिस्टर्ब करने से कोई भला होने वाला नहीं है। पूरी प्रकृति डिस्टर्ब होती है, प्रकृति के अपने नियम है, अपना सिस्टम है। ऐसे ही उसमें एक सिस्टम ये भी है, उसमें उस प्रकृति में एक सिस्टम ये भी है कि अगर तुम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र का नाश कर दो तो तुम अनंत काल के लिए सिद्धालय में विराजमान हो जाओगे। ये व्यवस्था है। और अगर इस व्यवस्था का लाभ नहीं लोगे तो भाई ये चार गति पर कोई बचाने वाला नहीं है। कोई हमारी रक्षा कर लेगा ऐसा स्वरूप है ही नहीं। कोई किसी को नहीं बचा सकता। और वस्तु स्वरूप तो ये कहता है कि जो गाय है, जो बैल है, जो भैंस है, जो जानवर है, जो भी कुछ है, कोई जीव किसी को दुख नहीं दे रहा। वे स्वयं कर्म किए जो निश्चित ही वे फल देते। वे फल तो उनके ही हैं, वे उनके ही अज्ञान। आज अपन भी जो गलतियां कर रहे हैं नहीं समझ, जैसे मान के लो यहाँ कोई क्रूर व्यक्ति है, क्रूर समझ गए, गुंडा, मवाली, दूसरों को मार काट करने वाला, न जाने कितनी लड़कियों को उठा के बेच दिया, बलात्कार कर दिए, चोरी कर ली, और कितने जीवों के मर्डर करवा दिए। वो मर के त्रियंच गति में चला जाए और वहाँ उसको कोड़े पड़ रहे हैं और तुम्हें दोनों भाव दिख रहे हैं। बताओ तुम्हें क्या होगा? तुम्हारे सामने दोनों पिक्चर चलेंगे, देखो इसने ऐसे ऐसे काम करे थे और देखो इसका फल। तुम क्या कहोगे? सही मिल रहा है। जैसे अभी देखो कैसे, जब कोई आदमी जेल जाता है, गलत आदमी, तुम क्या कहते हो? क्यों? तुम्हें उसका यहाँ का कर्म यहीं दिख रहा है, इसलिए तुम कहते सही जेल गया। और पता चलता जेल में पिटाई हो रही, होने दो, जरूरी है। इसने बहुत आदमी को परेशान किया है, आता है ना। अब उल्टा चलो, तुम्हें जो त्रियंच गति के जीव तो दिखते हैं लेकिन इनके भाव नहीं दिखते पिछले, तो तुम्हें लगता है अरे रे कुछ नहीं, संसार में है ही ऐसा स्वरूप। तुम जिन पे दया कर रहे हो, अगर तुमने अपनी आत्मा को नहीं जाना तो एक दिन तुम भी दया के पात्र बन जाओगे। और ये भ्रम मत पालना कि हमारे भाव तो अच्छे हैं, हमारे परिणाम तो अच्छे हैं। हाँ, इन भावों का, इन परिणामों का फल स्वर्ग आएगा, लेकिन स्वर्ग में जाके फिर विषय भोगों में रमोगे, फिर एक इंद्रिय की। ऐसा ही संसार का स्वरूप है। अरे अगर ये शुभ भाव शरणभूत होते और ये जीव को दुख से बचा लेते तो कोई बात ही नहीं थी, इतनी चर्चा करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ये शुभ भाव कालांतर में अशुभ भाव रूप ज्यों के त्यों हो जाते हैं। आज अपन सज्जन हैं, आज अपन को देवशास्त्र गुरु मिल गए, अपन दयादान के परिणामों से युक्त हैं, लेकिन कालांतर में अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करी, भेद विज्ञान नहीं किया, तत्व अभ्यास नहीं किया, वस्तु स्वरूप नहीं समझा, उसका श्रद्धान नहीं किया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, तो कालांतर में सज्जन से दुर्जन होने में देर नहीं। 1 मिनट में आज अपन एक रात्रि भोजन करते नहीं, कोई जमी कंदादी नहीं खाते, अवक्ष नहीं खाते, करे इसमें भैया जीव राशि है। 1 मिनट में ये पर्याय पलटती है जीव की और शेर हो जाता है और हिरण फाड़ के खाने लगता है। क्या सोचते हो संसार का? ये दयादान पूजा भक्ति के भरोसे तुम मोक्ष चले जाओगे? तो देखो भाई, कौन किसका करता धरता है, इसके पीछे तुम माइक्रोमीटर लेके मत घूमो, इसके पीछे तुम कोई मशीन लेके मत घूमो कि हमें पता कुछ नहीं। देखो भाई, करता धरता नहीं है, ये इसलिए समझा रहे हैं कि अगर तू इस जगत में करता धरता बना रहेगा तो इस जगत से छूट कभी भी नहीं पाएगा। और फिर तू जगत में ऐसा भी करता धरता होता कि तू जो चाहे वो कर सकता है, तो अभी हम कहते चल तेरी सही, तू ही अपनी कर। लेकिन यहाँ ऐसा भी तो व्यवस्था नहीं है। यहाँ अभी मोदी जी G20 का कर रहे कार्यक्रम है कि नहीं, G20 चला रहे, सारे देशों के सब कर रहे,
चलो ऐसा ही चलता रहता और मोदी जी पूरा दुनिया चलाते रहे तो मोदी जी कहीं नहीं जाते और सब दुनिया से ही बनी रहती, तो अभी हम कहते चलो सर एक ठीक। लेकिन तू कितना ही करता धरता मन, ये पर्याय पूरी होनी, आयु कर्म पूरा होना, ये पर्याय बदलनी, ये बुढ़ापा आना, ये देह का बुढ़ापे में बिल्कुल बिस्तर पे पड़ जाना, इसमें तू कुछ भी करता धरता बन ले, कोई बुढ़ापा रोक नहीं सकता। रोक सकता है? अरे रोक सकते हो? इस पर्याय में बने रहो, ऐसा कोई उपाय कर सकते हो कि बने रहो? तो इसका मतलब वास्तव में ये सब कर्तापन झूठा है, क्योंकि ये कर्तापन छूट जाएगा और मैं मर जाऊंगा। अरे भाई अटल बिहारी को तो मरते देखा ही होगा, हैं? राजेश खन्ना को तो मरते देखा ही होगा, हैं? उसको विनोद खन्ना को मरते देखा ही होगा, और अभी और मरेंगे, उनको देख लेना, पता चल जाएगा। कभी इनके स्टार बुलंदियों पे थे, कभी ये निकलते थे तो लोग सलाम ठोकते थे। अटल बिहारी बताओ कितने साल पड़ा रहा, समझ? जे आज अभी जो मोदी के पीछे पीछे चल रहे हैं ना, चल रहे हैं, ऐसे ही मोदी जी अटल बिहारी के पीछे चलते थे, पकड़ में आए और अटल बिहारी आगे चलते थे। अब ऐसे ही एक दिन आएगा, अभी तुम जीते रहे तो मैं दिखा दूंगा, ये मोदी जी पड़े रहेंगे पलंग पे और ये जो पीछे पीछे चल रहे इनमें से कोई पीएम होगा और कहेगा अरे जाओ और मोदी को माला वाला डाले आओ। ये संसार का स्वरूप है। पता कैसी बातें करते लोग हैं? अरे आज किसकी पुण्य स्मृति है रे? अरे आप भूल गए आज अटल बिहारी कह रहे यार, आज ही के दिन मरा था क्या? चलो वे जो उसके पैर छूते थे, वे जो उसके आगे पीछे घूमते थे, अथवा उल्टा करो, आपकी साहब वहाँ मीटिंग, आपकी वहाँ मीटिंग है, वहाँ मीटिंग है, समझ ना मेरी बात? और इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो खबर आ गई कि आठवाणी जी एम्स में भर्ती, ये आज ही मरेगा बुढ़ा, आज ही जाना पड़ेगा इसको भी देखने। जिसने राजनीति सिखाई, जिसने तुम्हें आगे लाया, जिसने तुम्हें पीएम बनाया, उसके बारे में ऐसे वचन बोलते हैं, ये है जगत का स्वरूप। अरे ये तो राजनीति है, अपना बेटा खुद का ही बोलता है, जिस बेटे के लिए तुमने रात दिन लगा दी, तो फिर काहे के करता धरता हो जगत के? जब तुम्हारी दशा ऐसी होने वाली है कि तुम एक गिलास पानी भी अपने हाथ से नहीं पी सकते, इसको करता धरता कहता है तू कि मैं करता धरता हूँ? समझ में आया? लेकिन देखो संसार की कितनी रुचि है। अभी जैसे आज के प्रवचन में हेडिंग डाल दो ना, करोड़पति बनने का उपाय। एक बसर तो अज्ञानी भी खोल के देखेगा, कोई कहेगा नहीं यार ये पंडित रोज रोज आत्मा की बात कर रहा था, आज ये करोड़पति बनने की बात कर रहा है। तो जो नहीं खोलते ना वे भी खोलेंगे, क्या पता आज इसकी बुद्धि सही हो गई हो। एक मैंने एक प्रवचन किया, मैंने एक मुसलमान जैन के क्या, एक जैन मुसलमान कैसे बन गया, एक प्रवचन किया मैंने। तो भाई साहब वो प्रवचन इतना चला, लोग इतने उससे देख रहे हैं। मैंने कहा देखो मैं सम्मसन बोलता हूँ, आत्मानुभव तो किसी को रस नहीं है, लेकिन एक मुसलमान, एक जैन मुसलमान बन गया, अरे रे 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 रे, तो बहुत बड़ी आफत आ गई। लेकिन तू चार गति में घूमेगा, ये आफत नहीं लगती? क्या आफत आ गई? एक जैन मुसलमान बन गया, और क्या और 10-5-50 बन जाए, उससे क्या होता है? कोई किसी की ठेकेदारी है, कोई किसी के बाप का है धर्म। अरे जिसको 4 गति 84 लाख योनि में घूमना है, वो जो बने बनता रहे। तो हमने तुम्हें एक शिक्षा दी थी कि ऐसा स्वरूप है, लेकिन लोगों को नेगेटिव में इतनी रुचि है, गलत चीज़ों में इतनी। अभी मैं कह दूँ ना, आज की हेडिंग डाल दूँ, एक मुनि की खुली पोल, नहीं समझ में आया? सब कुछ डाल दूँ ना, और साहब देखो फिर तुम, ये संसारियों की हालत है। ऐसी कसाय भरी पड़ी है कि कोई कसाय की बात, कोई नफरत की बात, कोई लड़ाई झगड़े की बात, कोई जातिवाद की बात, कोई पंथ संप्रदाय की बात सबसे पहले सुनता है। अभी कई हेडिंग ऐसी देखता हूँ मैं, लोग चतुर हैं, वे बना देते कैसे बने करोड़पति, और खोलो तो उसमें आत्मा की चर्चा चल रही। मैंने कहे ये हेडिंग तो कुछ और डाल रखी कि क्या करे, संसारियों की ये रुचि है। भैया सावधानी से समझना, ये भाव इतना कीमती है
अगर गलती करी तो उस खाई में गिरोगे तो एक भाव मिलेगा। यहाँ तो गलती करी तो अनंत काल के लिए कहाँ पड़े रहेंगे, कुछ खबर ही नहीं है। इसलिए मोक्ष मार्ग साधो, सावधान हो, प्रमाद मत करो, छल ग्रहण मत करो। और कोई धर्म कठिन नहीं है, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। जब कर्ता कहते हैं तब अपेक्षा अलग होती है, जब अकर्ता कहते हैं तब अपेक्षा अलग होती है। कि जी अपेक्षा होती क्यों है? क्योंकि अपेक्षा के बिना कोई बात चलती नहीं, ना संसार में ना मोक्ष में। तुम सोचते संसार बिना अपेक्षा का चलता है? संसार में जितनी अपेक्षा है ना, मोक्ष मार्ग में तो कुछ भी नहीं है। इसलिए जैन धर्म महान क्यों है? क्योंकि वो एकांतवादी नहीं, अनेकांतवादी है। और उसमें उस अनेकांत को कहने की जो कला है उसका नाम स्यादवाद है। यही जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है, जो उसे अन्य दर्शनों से अलग करती है। सहजानंद शोध स्वरूपे